हाय पीपल, आज प्रारंभिक मुग़ल शासक के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। औरंगज़ेब के बाद जो भी शासक आते हैं उनके कार्यकाल को ही हम लोग उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मुग़ल काल का यही है, 1707 से 1757 तक उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है। औरंगज़ेब के पास जो भी शासक आते हैं उनके कार्यकाल को ही उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है। तो प्रारंभिक मुग़ल शासक के बारे में पढ़ते हैं। बाबर जो आए थे, पानीपत का उन्होंने युद्ध लड़ा और मुग़ल वंश की स्थापना किया 1526 में। 1526 से 1530 तक बाबर शासक रहे। फिर उनका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं जो है 1530 से 1556 तक उनका कार्यकाल चला। और क्या होता है कि 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ता है और वो 15 साल जो है अपना गद्दी छोड़ के दूसरे भारत से बाहर समय बिताते हैं। और फिर 1555 में आते हैं और 1555 में आने के बाद 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा आता है अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 के बीच चला। अकबर को भी अपना गद्दी प्राप्त करने के लिए पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा था। उसके बाद ये अकबर शासक बने थे। फिर जहांगीर आए। जहांगीर का कार्यकाल, जिन्हें सलीम के नाम से भी जानते हैं, जहांगीर का कार्यकाल जो है 1605 से 1627 के बीच चला, जहांगीर का कार्यकाल। उसके बाद उनका बेटा आता है शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657 के बीच चला। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या किया था, औरंगजेब जब शाहजहां का शासनकाल था तो उसी समय औरंगजेब जो है शाहजहां को जेल में कैद कर लिए थे और उनका मृत्यु हो जाता है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद औरंगजेब शासक बन जाता है। औरंगजेब का कार्यकाल 1758 से 1707 के बीच चला था। इनके बाद जो राजा आते हैं, इसी के कार्यकाल को हम लोग उत्तर मुग़ल काल कहेंगे। तो अब उत्तर मुग़ल काल का राजा देखते हैं कौन कौन है शासक। उत्तर मुग़ल काल जो 1707 से 1757 के बीच चला, उनमें सबसे पहले राजा आए बहादुर शाह प्रथम। इनका कार्यकाल 1707 से 1712 के बीच चला। ये जो बहादुर शाह प्रथम थे, ये औरंगजेब का बेटा था। इसका नाम था मुअज्जम। ये अपने 2 भाई को पराजित करके शासक बनता है और इन्हें शाहे बेखबर की उपाधि दी जाती है खफी खां के द्वारा। फिर आते हैं जहांदार शाह। 1712 से 1713 तक इनका कार्यकाल चलता है। इनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए चलता है, 1 साल समझ लें। इन्हें लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, जहांदार शाह को। फिर आते हैं फर्रुख सिंहर का कार्यकाल जो है 1713 से 1719 तक चलता है। इन्होंने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इन्हें फर्रुख सिंहर को घृणित कायर भी कहा जाता है। और फिर आते हैं फर्रुख सिंहर के बाद रफ़ी उद दरजात 1719 में। और फिर आते हैं रफ़ी उद दौला। ये दोनों जो शासक था, एक सैयद बंधु हुआ करता था, उन्हें राजा निर्माता कहते थे। वहीं राजा निर्माता नहीं, जो सैयद बंधु थे, उन्होंने ही रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला को शासक बनाया था। तो रफ़ी उद दरजात को जो शासक बनाया था वो फरवरी 1719 में शासक बने थे।
फरवरी 1719 में ये रफ़ी उद्दरजात शासक बने थे। इनकी मृत्यु हो जाती है जून में जाके टीबी बीमारी के कारण। फिर शासक बनते हैं रफ़ी उद्दौला। इनका भी ये जून में बनते हैं और इनका भी पेचिश बीमारी के कारण सितंबर में उसी साल मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रश्न आता है कि रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला का जो कार्यकाल था वो किन दो राजाओं के बीच चला। तो देखिए ये फ़र्रुखसिहर और मोहम्मद शाह के बीच इन दोनों राजा का कार्यकाल चला, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला का। फिर आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आते हैं, इनका कार्यकाल 1719 से 1748 तक चला। इन्हें रंगीला बादशाह भी कहते हैं। फिर आते हैं अहमद शाह। फिर कौन आते हैं? अहमद शाह। इनका कार्यकाल जो है 1748 से 1754 के बीच चला। फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय। इनका कार्यकाल 1754 से 1758 तक चला। फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं, इनका कार्यकाल 1759 से 1806 के बीच चला। फिर आते हैं अकबर द्वितीय। इनका कार्यकाल 1806 से 1837 के बीच चला। फिर आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। इनका कार्यकाल 1837 से 1857 तक चला। इन्हें बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है। मुग़ल शासक जो मोहम्मद शाह थे, उनके शासनकाल के दौरान जो मुग़ल क्षेत्र है वो टूट कर अलग होने लगते हैं। और वो जो टूट के अलग होने लगते हैं वहाँ जो उन्हें अलग करते हैं उनके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह के समय जो है अवध टूट कर अलग हुआ और वहाँ के अवध के संस्थापक थे शहादत खां। फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तभी एक ही जगह हुआ करता था। वहाँ के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। और फिर हैदराबाद टूट कर अलग हुआ, वहाँ के संस्थापक थे चिनकिज खां। फिर कर्नाटक अलग हुआ था मुग़ल सम्राट से टूटकर, वहाँ के शासक थे सादुतुल्ला खां। तो सब अपना अपना तोड़ के अलग कर लिया था, कमज़ोर हो गया था मुग़ल शासक। सब मोहम्मद शाह जैसे शासक लोग थे, फ़र्रुखसिहर जैसे शासक थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत दे दिया बहुत सारा 1717 में। तो ऐसा तो हो गई, तो सब अपना अपना अलग कर लिया। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे इससे आगे।